ऐसे देखो 10 लाख की अगर कोई जमीन है ना, लेकिन जब सरकार को ये जमीन खरीदना होगा, सरकार तो चाहती है एक जमीन में 5 बार खरीदो बेचो। ऐसे देखो 10 लाख की अगर कोई जमीन है ना, 10 लाख की क्या है जमीन, तो सरकार इस पर टैक्स रखेगी 10%। कितना परसेंट? 10%। समझ में गया? तो ये लोग क्या करेगा लोग पता है, जमीन में 5 लाख का लिखेगा लोग कि हम 5 लाख में खरीदे, तो 5 लाख का 10% टैक्स देंगे तो कम पड़ेगा, जबकि बेचे कितना रहेगा 10। अकाउंट में लेगा 5 लाख, अकाउंट में लेगा 5, कैश ले लेगा 5 लाख। तो कैश वाला का हिसाब किताब होता नहीं है, अकाउंट में जाएगा 5 लाख। तो सरकार कहेगी कि जमीन में 5 लाख करना है जी। अब बताइए, आप जो जमीन खरीदे थे 10 लाख की, लेकिन आप उसके अकाउंट में पैसा दिए थे 5 लाख, अब 5 लाख उसको कैश थमा दिए थे कि भाई ये 2 नंबर है, या इसे रख लो। इससे फायदा क्या है? लिखाई कम लगेगा। 10 लाख पे लिखवाते तो 10% के हिसाब से 1 लाख रुपया लिखाई लग जाता। अब 5 लाख के हिसाब से लिखवा रहे हैं तो 85,000 लिखाई लग रहा है, तो आपका 5,000 लिखाई, 50,000 लिखाई बच गया। लेकिन यही जमीन अगर सपोज कीजिए कि 10 लाख की थी, आप 10 लाख में ही लिखवाए हैं, लेकिन फर्जीवाड़ा क्या किए हैं, 5 लाख का ऑनलाइन दिए हैं व्हाइट मनी में और 5 लाख ब्लैक में। तो जिसको जमीन बेचना था उसको तो 10 लाख मिल गया, वो क्या हल्ला करेगा? आपको भी फायदा हो गया। क्या चीज? 50,000 रुपया लिखाई बच गया, क्योंकि अगर 10 लाख में लिखवाते तो 10% यानी 1 लाख लगता, 5 लाख में लिखवाए हैं 50 लाख। और जिसका जमीन ऊपर है, भाई तुम हमको अकाउंट में दो, कैश दो, हमारा तो 10 लाख से मतलब है, वो बेच के निकल गया। और आप आगे पीछे किए हैं कि अकाउंट, आधा अकाउंट में आधा कैश, तो आपको फायदा हुआ, 50,000 लिखाई बच गया। लेकिन जब सरकार को ये जमीन खरीदना होगा तो सरकार पेपर निकालेगी, आप कितना में खरीदे थे मालिक? पेपर में कितना निकलेगा? 5 लाख। तब लोग कहते हैं सरकार पूरा पैसा कहां देती है? अरे भाई, पहले तो डंडी तुम ही मारा। सरकार आपकी जमीन कितनी है वो तो पेपर में ना देख के बोलेगी, पेपर में कितना दिखाएगा? 5 लाख। समझ में गया? वही उसको लहरेगा। अब सरकार कहेगी हम इससे दुगुना रेट देंगे, तो 5 लाख की जगह क्या देगी? 10 लाख। तो लोग कहेंगे कि दुगुना कौन चीज दे रहे हो तुम? इतना तो हमारे पहले से बोलो, पहले से तुम ही होशियार बन रहे थे, नहीं समझे? लहरेगा, उसको परपरा के लगेगा। लिखाने में ज्यादा कहां लगता है? 10% लेता है। हाँ 10% लेगा, 8% कहीं है, कहीं 10%। महिला पे है शायद 8%। अलग अलग राज्य का ये अलग अलग रूल है कि अगर कोई जमीन हम पुरुष के नाम पे लिखवाएंगे तो उसमें 10% देना पड़ेगा, और कहीं कहीं कुछ स्पेशल प्रोविजन है कि महिला के नाम पे 8%, ताकि महिला को प्रिफरेंस मिले इस सब चीजों में। और उतना सरकार को उसी सबसे तो इनकम होता है, बिना मतलब सरकार को इनकम हो रहा है। सरकार तो चाहती है एक की जमीन में 5 बार खरीदो बेचो। क्यों? सरकार का क्या जा रहा है, वही खरीद के उसको देगा 10%, उसको फिर मिल गया, फिर उसको बेचेगा, उसको मिल गया, फिर उसको बेचेगा।